अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, एक खबर जो तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BSP की गठबंधन को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के AIMIM और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के खबरें चर्चे में हैं। जब सोशल मीडिया में खबरें काफ़ी चर्चे होने लगे और तेज़ी के साथ वायरल होने लगे तो बिहार प्रदेश के AIMIM सचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने मीडिया में आकर के इस बात की पूरी सच्चाई बता दी है। दोस्तों, सच्चाई क्या है इसको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं विस्तार से इसको बताऊंगा कि सच्चाई क्या, क्योंकि BSP के साथ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन होता है तो यकीनन जो है इसका असर ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में BSP की अपना पैड है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संगठन पूरे प्रदेश में है। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों, बता दें आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन BSP के साथ गठबंधन की बातें 2017 में चली थी, 2018 में चली, 2020 में चली थी, जब BSP के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात हो रही थी। लेकिन इसको अमली जामा भी पहनाया गया था। अमली जामा असल में बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में पहनाया गया था। 2020 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BSP की गठबंधन हुई, उसमें और सारे दल भी आए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसमें थे, विजेंद्र यादव भी उसी गठबंधन में मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, किसी को जीत नहीं मिली इस गठबंधन से। AIMIM को 5 सीटें मिली, वहीं BSP को 1 सीटें जीत मिली, जिसमें जमा खान जीत करके आए, जो अभी अल्पसंख्यक मंत्री है, JDU में शामिल है। चुनाव जीतने के बाद मंत्री की ललक और मंत्री की ख्वाहिश ने उसे बगावत पर मजबूर किया और BSP पार्टी छोड़ करके उन्होंने JDU ज्वाइन कर ली और बिहार सरकार के मंत्री बन गए। NDA के साथ भी थे तब भी और अब महागठबंधन के साथ है तब भी। लेकिन दोस्तों, ये खबरों पर बिहार के सचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने अपनी मोहर लगा दी। आफ्ताब अहमद साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BSP के साथ जो हमारी गठबंधन बनी थी 2020 में, वो गठबंधन अभी भी कायम मकाम है। न BSP की तरफ से गठबंधन तोड़ने की बात कही गई है, न AIMIM की तरफ से गठबंधन तोड़ने की बात की गई। वो अलग बात है कि अलायंस में जितने भी घटक दल थे, वो कुछ घटक दल अपने अपने रास्ता अलग कर लिए। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा JDU में और उसके बाद फिर अपनी पार्टी का गठन किए। वीरेंद्र यादव की बात अगर करें तो RJD में शमूलियत इख्तियार कर ली, और जो घटक दल जो पार्टियां थी वो अभी भी एक साथ है। लेकिन ऑफिशियली जो है इस गठबंधन को तोड़ने का कोई ऐलान अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये गठबंधन जो बना था, अलायंस जो बनी थी, वो ऑफिशियली बनी थी और एक नीति के साथ बनी थी बिहार में। लेकिन कामयाबी AIMIM को मिली और BSP को मिली, लेकिन धोखा दोनों पार्टी को मिली। BSP के भी विधायक छोड़ कर चले गए और AIMIM के भी 4 विधायक छोड़ करके चले गए। तो बिहार सचिव, बिहार प्रदेश सेक्रेटरी ने इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने कहा AIMIM का कि BSP के साथ हमारी जो रवैया है वो शुरू दिनों से ही उनके विचारधारा, हमारी विचारधारा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का विचारधारा अंबेडकर साहब को लेकर के बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं सदुद्दीन ओवैसी साहब ने गांधी से भी बड़ा नेता अंबेडकर साहब को बताते हैं, और BSP भी अंबेडकर साहब की विचारधारा को लोगों में पहुंचाने की कोशिश करती। तो दोस्तों, AIMIM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BSP का गठबंधन तय है। 2024 में गठबंधन होना है और गठबंधन होकर चुनाव लड़ेगी दोनों पार्टी। यकीनन आपको यकीन दिला दूं कि दोनों का गठबंधन संभवतः हो